अनाथों के नाथ कामतानाथ सरकार की जय। मित्रों, एक दिन वार्तालाप के दौरान कामतगिरी के पीठाधिकारी डॉक्टर मदन गोपाल दास जी महाराज ने एक शब्द का प्रयोग किया जो मेरे अंतःकरण को छू गया, शरीर धर्म। आप भी जब इस शब्द को सुनोगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये क्या है। आपने सनातन धर्म सुना, आपने हिंदू धर्म सुना, आपने इस्लाम सुना, आपने पारसी सुना, आपने जैन सुना। ऐसे तमाम धर्मों को सुनते हुए जब शरीर धर्म पर बात करने की बारी आई तो मुझे लगा कि कामतानाथ सरकार से बड़ी जगह, चित्रकूट धाम सरकार से बड़ी जगह तो कुछ और हो ही नहीं सकती है। क्योंकि कामतगिरी पर्वत का अवलोकन करने भर से जब कहते हैं कि विषाद हल लिया जाता है, तो एक ऐसे ही कामतगिरी पीठ से पीठाधिकारी डॉक्टर मदन गोपाल दास जी महाराज आज शरीर धर्म पर आपसे बात करेंगे। और हो सकता है कि आपके जीवन का मर्म, आपकी देह का मर्म निकल करके आ जाए और आपको डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत ना पड़े। आज एक इतना बड़ा मार्गदर्शन जो सिर्फ भारत ही नहीं वैश्विक स्तर पर भी फैलने योग्य है, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, महिलाओं तक, बच्चों तक, युवाओं तक, बुजुर्गों तक भी। देखो, धर्म की विशद व्याख्या है। जैसे हम अन्य मजहबों, पंथों में धर्म को देखते हैं, धर्म अनेक रूपों में है, पूरे संसार में है और यहाँ तक कि अपने शरीर में है। तो शरीर का एक धर्म है, एक स्थिति बनती है कि भूख लगती है, फिर प्यास लगती है, फिर वो निद्रा भी चाहते हैं, विश्राम चाहते हैं, फिर अनेक जो पूरी दिनचर्या में क्रम शरीर से जुड़ा हुआ है वो उसका धर्म है। हम उससे दूर नहीं हो सकते क्योंकि जो पंच तत्व हैं वो शरीर के अंदर हैं और आत्म चेतना। जब हम चेतना तक पहुँचते हैं, आत्मा तक जैसे ही हम पहुँचते हैं, चिंतन मनन करने लगते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा जैसे हमको प्रवाहित होती है, तो निश्चित है जब बहुत प्रचंड स्थिति में जब हम पहुँचते हैं तो फिर शरीर के गुण धर्म भी बदल जाते हैं। जैसे कि हम वैसे शरीर पर आश्रित रहेंगे तो फिर एक ध्यान में आएगा कि नहीं, अब इतने बजे हमें भोजन करना है, इतने बजे हमें सोना है, इतने बजे हमें यहाँ जाना है। तो शरीर की स्थिति अपने आप ही वो कह देगी कि अब थकावट हो रही है। लेकिन जब हम चेतना के धरातल पर पहुँचते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा जैसी होती है, तो वहाँ भूख, प्यास, नींद सब कुछ चली जाती है, एक और केंद्रित हो जाता है ध्यान हमारा। और निश्चित है, हमने योगिक क्रिया में जब निद्रा के लिए बारे में आपने सुना होगा, तो वहाँ पर केवल 45 मिनट का एक कोर्स है जिसमें आपकी पूरी नींद पूरी हो जाती है। तो निश्चित है कि योगिक क्रियाओं से हम शरीर को जब हम जोड़ते हैं तो हमें लगता है कि शरीर बिल्कुल एक माध्यम रहता है और चेतना के धरातल पर हम काम करते रहते हैं। तो ये शरीर का गुण धर्म हो गया। और ऐसे ही धर्म अनेक रूपों में है। जैसे न्याय के रूप में भी धर्म है, सत्य के रूप में भी धर्म है, और जो हम परोपकार करते हैं उसमें भी धर्म है। जैसे हमें किसी से मतलब भी नहीं है फिर भी हम किसी जीव के ऊपर दया कर रहे हैं, धर्म, उसको भी हमने धर्म कहा है। और कोई व्यक्ति भूखा प्यासा है, हमसे कोई संबंध नहीं, हम उसको नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा धर्म बनता है कि नहीं, हमें उसकी मदद करना चाहिए, उसके ऊपर दया करना चाहिए। फिर ऐसे ऐसे बृहद व्याख्या धर्म की है जिसको हम सत्य सनातन धर्म कहते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई ऐसी सीमांकन है ही नहीं, ना उनका कोई वो है कि नहीं इतना ही दायरा इसका हो सकता है। नहीं, इसकी विशद व्याख्या है, बहुत व्यापक है। ये सत्य सनातन धर्म है। हम लोग उसी पद्धति को सनातन काल से ही मानते चले आ रहे हैं। ऐसे ही युद्ध में जब हम भगवान कृष्ण की बात करते हैं, जब गीता अर्जुन को सुनाई भगवान ने, वहाँ पर भी धर्म अधर्म की व्याख्या हुई है। नहीं तो अर्जुन बाण चलाने को तैयार ही नहीं हो रहे थे तो निश्चित देखा कि अरे ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे दादा हैं, मेरे गुरु हैं, ये कुल गुरु हैं, ये तो पूरा मेरा परिवार है, हम इनको मारेंगे, इनके ऊपर धनुष बाण चलाएंगे? नहीं 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 नहीं। तो फिर भगवान ने यहाँ धर्म अधर्म की व्याख्या सुनाई। नहीं, यहाँ पर ये खड़े हैं सामने, भले ही आपके संबंधी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन हैं किसके साथ है? बोलिए अधर्म के साथ है। हाँ, इसीलिए जो भी व्यक्ति, जो भी स्थिति परिस्थिति अधर्म के साथ अगर है तो उसका वध कर देना ही धर्म है। वहाँ की स्थिति ये बनती है। और निश्चित तौर पर भगवान कृष्ण ने ये भी कहा है कि तुम निमित्त मात्र हो। जब विराट स्वरूप का दर्शन कराया कि तुम ये मोह ममता और जो आपके सामने
ये सब बातें आ रही हैं, चिंतन अगर आ रहा है तो निश्चित है इसके पीछे तुम नहीं खड़े हुए हो। तो भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया, बड़ा चिंतन सामने आया। अर्जुन जिज्ञासु के रूप में थे, आज हम लोग भी अर्जुन के रूप में जिज्ञासु होते हैं। और भगवान कृष्ण ने जैसे गीता सुनाई थी वैसी उसी स्वरूप में हमें संत महापुरुष सत्संग के माध्यम से समझाते हैं, हमारी जिज्ञासाओं को पूर्ण करते हैं। तो महाराज जी, मासिक धर्म भी एक सुना गया है, जैसे आपने शरीर धर्म का नाम लिया, तो मासिक धर्म में क्या होता है, महिलाओं को क्या बरतना चाहिए, इस पर भी बहुत चर्चा की जाती है। जी जी, वो भी शरीर से जुड़ा हुआ है। जैसे कि ये प्राकृतिक अवस्थाएं हैं, कुछ शरीर के साथ जुड़ी हुई, क्योंकि ये पंच तत्व से शरीर हैं और स्त्री और पुरुष दोनों का सहज आकर्षण होता है। और ये संपूर्ण सृष्टि में भी है, नर मादा एक जितने भी 84 लाख योनियाँ हैं उनमें भी हैं, और यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी पाई जाती हैं। तो निश्चित है ऐसे ही स्त्री और पुरुष में तो उनकी प्राकृतिक कुछ अवस्थाएं हैं। जैसे गर्भ से जन्म लेते हैं, बढ़ते 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 क्रम में हम बचपन हुआ, फिर युवा हुए, फिर हमारी शरीर की स्थितियां बदल जाती हैं, इंद्रियों की भी स्थितियां बदल जाती हैं और हमारे मन की स्थिति भी बदल जाती है। हम मानसिक विकास हमारा होने लगता है, बहुत कुछ अच्छे अच्छे विचारों को सुनते हैं और ग्रहण भी करते हैं। वैसे वैसे स्त्रियों के भी शरीर में धीरे 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 जब वो युवा अवस्था तक पहुंचती हैं तो उनके भी कुछ गुण धर्म हैं। उसी में एक मासिक धर्म है जो उनके प्राकृतिक अवस्था से शरीर से जुड़ा हुआ है। जब वह उनका कालखंड आता है तो वो मासिक धर्म उनसे जोड़ा गया है और हमारे शास्त्रों में उसका रिसर्च है, बाकायदा बताया गया है। और वो महिला जब मासिक धर्म से जुड़ती है, रजस्वला होती है, तो फिर आगे समाज उन पर विचार करता है, माता पिता विचार करते हैं कि नहीं, अब हमें पाणी ग्रहण संस्कार के बारे में विचार करना चाहिए। और ये अब उस दूसरे मतलब ये जो शरीर है अब इनकी दूसरी अवस्था परिवर्तित हो रही है, तो इनका जोड़ा होना चाहिए, जिसको हम लोगों ने पाणी ग्रहण संस्कार किया है। और एक भाव अपने व्यवहार जगत में ये भी जुड़ा हुआ है कि कोई भी माता पिता अगर घर में बेटी है, युवती है, अगर वो सयानी हो रही है तो फिर उन पर जितनी वो सयानी होती जाएगी उतना ही उनके ऊपर दोष लगता जाएगा कि सयानी बेटी को घर में नहीं रखना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। अगर रखते हो तो फिर माता पिता के ऊपर उतना ही दोष लगता है। इसीलिए ये प्राकृतिक अवस्था है और शास्त्रों में इसका विधि विधान है। तो धर्म के अंतर्गत महाराज जी, जैसे आपने दिनचर्या की बातें की और अभी आज जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है महाराज जी, और जो आकर्षण का भी एक दौर युवाओं में रहता है, तो एक जिस पर ओशो जैसे दार्शनिक भी बहुत चर्चा की है, संभोग एक ऐसा शब्द है जिस पर बहुत कम बातें हुई हैं, ये भी शरीर धर्म के अंतर्गत ही तो आ जाता है, जिस पर आपने साहित्यिक रूप से थोड़ा प्रकाश डाला है। मैंने आपको बताया कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। जी, उन इंद्रियों पर हम विजय प्राप्त करेंगे तो निश्चित है वो मेरे अपने ऊपर विजय होगी। जैसे हम संसार को जीतने के लिए निकलते हैं, तमाम प्रकार के संकल्प लेते हैं, तो संकल्प मेरे पूर्ण कैसे होंगे अगर हमने विषय वासना में ही इन इंद्रियों के अधीन होकर के ही या मौज मस्ती भरा जीवन ही जी करके ही हमने इस शरीर को भोग डाला या इस शरीर को ख़त्म कर लिया, तो जो मेरे संकल्प हैं, जो मेरे पास ऊर्जा है, बहुत सारी चीज़ें हमें ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हमको बहुत ऊपर तक ले जाती हैं, लेकिन हम ऊपर तक पहुंचने का प्रयास नहीं करते। उनको जानें, उनको समझें। हम ये नहीं कह रहे कि उन इंद्रियों के बारे में आपको जानकारी नहीं हो, जानकारी हो, अनुभव हो, लेकिन फिर उनसे ऊपर उठना होगा। हमें त्याग की वृत्ति तो लानी ही पड़ेगी। हम त्याग की वृत्ति नहीं लाएंगे तो हम किसी भी चीज़ पर रिसर्च नहीं कर सकते, शोध नहीं कर सकते, मनन चिंतन नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, उनके बारे में हम जान ही नहीं सकते। वो जैसे ही आएंगी हम उनके शिकार होंगे। आप क्या समझ रहे, क्या हम उसको भोग लेंगे? क्या नहीं, हम स्वयं भोगे जाते हैं। हम ये सोचें
कि अगर वो मेरे पास काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर ये चीज़ें हम आएंगी, हम इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, कैसे कर पाएंगे? वो जैसे ही आएंगी आप उनके वशीभूत हो जाएंगे। वशीभूत हो जाएंगे तो उनको आप नहीं भोग पाएंगे, आप स्वयं भोगे जाएंगे, क्योंकि उनके सामने आप बहुत एक छोटे बिंदु के रूप में हैं, बहुत तिनके के और हजार में हिस्से, अणु परमाणु के बराबर जो दिखाई नहीं देते हैं, उनके बराबर आप हैं। आप क्या समझ रहे हैं? वो तो बहुत प्रबल शक्ति है, उसको आप समझें, उसके बारे में जानकारी लें, उससे खिलवाड़ ना करें। आप ये ना समझें अरे ये क्या है, नहीं नहीं, उसमें अपार क्षमताएं हैं। उनके अगर आप शिकार हो गए तो आपका समय भी चला जाएगा, आप उनके वशीभूत हो जाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने उन प्रकृति के रहस्यों को जाना समझा, उन इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों के बारे में जाना समझा, तब थोड़ी सी उन्होंने कहा कि हाँ हमने इस चीज़ पर कंट्रोल किया है, जिसको कहा विजय प्राप्त की है। वो विजय प्राप्त करना होता है। तो फिर उन्होंने उस पर बड़ा रहस्य लिखा भी है, उसको उद्घाटित भी किया है, प्रकृति के रहस्यों को उद्घाटित किया, अंदर के रहस्यों को उद्घाटित किया, फिर उन्होंने समाज को बताया, उसको लिपिबद्ध किया शास्त्रों में, रिसर्च वो कर पाए। क्योंकि अगर वो ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते तो फिर त्याग, वो कुछ कर नहीं पाते, रिसर्च नहीं कर पाते, हम समाज को क्या दे पाते जी। उन्होंने उसको केंद्रित किया, उसको जागृत किया, त्याग की वृत्ति आई, तो उन्होंने कुछ समाज को दे पाए, और आज हम लोग उसका अनुकरण करते हैं। तो महाराज जी अंतिम सवाल है, और अंतिम में समाधान भी बताइएगा, संदेश भी दीजिएगा। जो लोग शरीर धर्म का पालन नहीं करते, स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, तो क्या करें और कैसे करें, क्या करना जरूरी है आज के समय के अनुकूल? देखो, उन चीज़ों से छेड़खानी नहीं करना चाहिए जो प्रकृति से बंधी हुई हैं, जो प्रकृति के नियम से है। हर चीज़ का एक नियम है। वैसे ही हम भी जैसे गर्भावस्था में आए होंगे, 9 महीने का एक नियम है, उसको फॉलो किया होगा हमारे माता पिता ने। उन नियमों को पूरा करने के बाद ही मेरा गर्भ के बाहर आना हुआ। फिर वो नियम का चक्र फिर बंद नहीं हो रहा है, वो नियम का चक्र चालू है। फिर धीरे 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 हमारा पोषण हुआ, फिर हम थोड़े से बच्चे हुए, चलने लगे, चलते चलते फिर थोड़े और बड़े हुए, आज यहाँ तक हम पहुँच गए। तो वो बिना नियम के कुछ नहीं हुआ ना, लेकिन हम बिना नियम के चलते हैं, हम बिना नियम के बहुत कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो आगे हमें पछताना पड़ता है। या तो शरीर रोगी हो जाता है, या हमारा कोई अंग हमसे गड़बड़ हो जाता है। जहाँ हमने प्राकृतिक चीज़ों को छेड़खानी की, हमने कोई भी कार्य अप्राकृतिक कर दिया, तो निश्चित करो कि हमने उसके साथ बहुत बड़ा अपराध कर दिया। और ऐसा अगर हम अपराध लगातार करते हैं, चाहे खाने पीने में क्यों ना हो, अगर हमने भोजन ही समय से नहीं किया, ज़्यादा अगर आपका चलता रहा महीनों तक, तो निश्चित है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ें नियम से हैं, तो हमें भी नियम से चलना चाहिए। और ऋतुएं बदलती हैं, वैसे हमारे शरीर के भी गुणधर्म बदल जाते हैं। जैसे कि अभी शरद ऋतु, तो शरद ऋतु में शीत प्रारंभ होगा, तो वैसे ही गुणधर्म शरीर के अपने आप नेचर के हिसाब से परिवर्तित होंगे। उससे हमें छेड़खानी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम भी छेड़खानी करते हैं। हीटर लगा लेंगे, गर्म पानी से नहा लेंगे, फिर भोजन में भी जो चीज़ हमारी ऋतु के अनुसार नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हम मंगा लेंगे। फ्रिज में रखी होगी, कई दिन से पैकेट में बंद रखी होगी, नहीं, वो समय से खराब होना है तो होगी। एक समय है ना जी, जब आम पेड़ में आम फल आएंगे, वो समय से आएंगे, और समय से नहीं कोई उनको खाएगा तो वो खराब भी हो जाएंगे। एक निश्चित उनका समय है। वैसे ही हर चीज़ का है। हम पैकेट में बंद चीज़ खाने लगते हैं, हम बाज़ार की रखी हुई बहुत दिन की चीज़ खाने लगते हैं, नहीं, ये बहुत बड़ा हम अपराध करते हैं अपने साथ। और फास्ट फूड चल गया है अब तो, और छोटे छोटे बच्चे उसके लिए जिद करने लगते, नहीं नहीं, जो ताज़ा भोजन बन रहा है वो मेरे लिए अमृत है, और उसका भी एक समय निश्चित है। भोजन समय से बने, समय से भोग लगे, उस समय से वो पहुँचे, तभी उससे जो रस बन रहा है हमारे इसके अंदर, शरीर के अंदर, तो उससे मुझे शक्ति मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। लेकिन हम ये सारे सृष्टि के नियम के चक्र को हम
उपेक्षित करते जा रहे हैं, नकारते जा रहे हैं, अलग से अपना नियम बनाते हैं, अलग से कुछ करते हैं। नहीं नहीं, रात्रि सोने के लिए सोना ही चाहिए, सूर्योदय के पहले जागना चाहिए, सूर्योदय के बाद जो क्रियाएं हैं वो करना चाहिए। सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है, जो चीज़ें हमें दैनिक क्रियाओं में करनी होती है उनको करना चाहिए। लेकिन आज हम लापरवाही कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।